उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाना चाहती हैं मायावती, इसलिए नहीं कर रही हैं चुनाव प्रचार। विशेषज्ञों ने खोली पोल। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार मायावती साइलेंट है। उनकी चुप्पी हैरान करने वाली है। जब सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, तो वह कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आ रही हैं। पहले चरण की खामोशी के बाद अब दूसरे चरण के प्रचार में भी वह बाहर नहीं निकल रही हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती इस बार बीजेपी के दबाव में काम कर रही हैं, इसलिए टिकटों का बंटवारा इस कदर हो रहा है जिससे बीजेपी को फायदा मिले और सपा को नुकसान हो। वहीं आपको बता दें कि विशेषज्ञों ने बीजेपी और मायावती पर आरोप लगाया है कि मायावती पर्दे के पीछे से बीजेपी का समर्थन कर रही हैं और पर्दे के पीछे मायावती और बीजेपी का गठबंधन हो गया है। वहीं आपको बता दें कि विशेषज्ञों ने यह भी आरोप लगाया है कि जहां पर मुस्लिम आबादी अधिक है और वहां पर समाजवादी पार्टी के विरोध में मायावती ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है, जिससे सपा के मुस्लिम वोट कटे। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मायावती का गठबंधन बीजेपी से पर्दे के पीछे हो गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान में जन समर्थन से गदगद हुए अखिलेश यादव बोले इस बार बनी है सपा की सरकार, भाजपा का जानत है। यह दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान में सपा आरएलडी के गठबंधन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त जन समर्थन मिला और जबरदस्त वोट सपा और आरएलडी के गठबंधन के समर्थन में पड़े। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान से अखिलेश यादव बहुत खुश है और इसी जन समर्थन से खुश होकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है और भाजपा का 10 मार्च को जाना तय है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे लोगों को बहुत अच्छा समर्थन मिला है और लोगों ने सपा और आरएलडी के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग की है। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की तीसरी पोस्टर गर्ल पल्लवी हुई भाजपा में शामिल, कांग्रेस को झटका। यह दोस्तों आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के चुनावी अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन की तीसरी पोस्टर गर्ल पल्लवी सिंह शनिवार को भाजपा में शामिल हो गई हैं। इससे पहले प्रियंका मौर्य और वंदना सिंह भी भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। दोनों ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर टिकट बांटने में धांधली करने के आरोप लगाए थे। इसी के साथ आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान बोले अगर चुनाव यूपी में हम हार गए तो फिर नहीं आएगा कोई दूसरा आजम खान। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। इससे पहले शुक्रवार को रामपुर में सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है ये चुनाव आपके गुरूर का है, यदि ये टूटा तो यहां फिर कोई दूसरा आजम खान नहीं आएगा। अब्दुल्ला आजम ने इसके साथ ही कहा है कि वह ये मानकर चल रहे हैं कि रामपुर का चुनाव आज ही खत्म हो गया है और आप आज ही आजम खान को जिता देंगे। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों की दिलचस्प हुई जहूराबाद की जंग। ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ भाजपा ने कालीचरण महाराज को उतारा उम्मीदवार। दोस्तों आपको बता दें कि गाजीपुर में जहूराबाद विधानसभा से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ भाजपा ने कालीचरण राजभर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बसपा ने पूर्व राज्य मंत्री शादाब फातिमा पर दाव लगाया है। कांग्रेस ने भी यहां से ज्ञान प्रसाद सिंह मुन्ना को उम्मीदवार बनाया है। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि मुस्लिम जाट और अनुसूचित जाति के लोगों ने बड़े उत्साह से किया मतदान और जाति रही पीछे। दोस्तों आपको बता दें कि मुजफ्फर जिले के थरवाल विधानसभा क्षेत्र में मतदान के रुझान पेचीदा हो गए हैं। ठाकुर मुस्लिम जाट और अनुसूचित जाति की अधिकतम वाले गांव में मतदाताओं ने खूब उत्साह दिखाया और सबसे ज्यादा वोटिंग की है। अति पिछड़ा वर्ग के वोट भी खूब पड़े हैं। मुस्लिम बहुल गांव कुलहेड़ी के प्रत्येक बूथ पर 70% से अधिक मतदान हुआ है। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के गांव में मतदान 60% आंकड़ा नहीं छू सका। दरअसल आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में मुस्लिम जाट और अनुसूचित जाति और ठाकुरों ने जबरदस्त वोटिंग की है और सबसे ज्यादा वोटिंग इन 3-4 जातियों ने की है। बाकी सभी जाति वोट देने में पीछे रही। इसी के साथ आपको बता दें कि मेरठ में एआईएमएम के प्रत्याशी को मिली धमकी भरी ऑडियो, दहशत में रफत खान का परिवार। दोस्तों आपको बता दें कि मेरठ में सिवाल खाए विधानसभा क्षेत्र से एआईएमएम के प्रत्याशी को एक युवक ने व्हाट्सएप पर ऑडियो भेजकर धमकी दी है। प्रत्याशी ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। खेड़ी गांव निवासी रफत खान उर्फ भूरा एआईएमएम के टिकट पर सिवाल खास सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। रफत खान ने तहरीर देते हुए बताया कि चुनाव खत्म होने के बाद उनके व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबर से एक ऑडियो आया जिसमें एक युवक गाली गलौज करते हुए देख लेने की धमकी दे रहा है। धमकी मिलने के बाद प्रत्याशी व उसका परिवार डरा सहमा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि 20 फरवरी के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह
आ सकते हैं प्रयागराज। जय दोस्तों, आपको बता दें कि प्रयागराज में भले ही 5वें चरण में विधानसभा चुनाव हो, लेकिन नामांकन के बाद सभी दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पहले चरण का चुनाव होने के बाद स्थानीय नेताओं ने प्रयागराज में चुनाव प्रचार को रफ्तार देने के लिए स्टार प्रचारकों की मांग शुरू कर दी है। चर्चा है कि 20 फरवरी के बाद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, पूर्व सीएम मायावती और कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयागराज में आने का कार्यक्रम बना रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसकी डिमांड हो रही कि योगी आदित्यनाथ को भी यहां पर लाया जाए। इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ अशोक सिंह को उतारा मैदान में। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण प्रचार थमने के बाद अब राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही हैं। बीजेपी ने शनिवार को 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में पार्टी ने पूर्वांचल में सियासी समीकरण साधने की कोशिश की। बीजेपी ने मऊ सदर विधानसभा सीट से अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मऊ सदर सीट से बीजेपी ने अशोक सिंह को मैदान में उतारा है। अशोक सिंह मऊ की चर्चित ठेकेदार अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह केस में पैरोकार हैं। अशोक सिंह ठेकेदार मन्ना सिंह के भाई हैं। ठेकेदार मन्ना सिंह और राजेश राय की 29 अगस्त 2019 को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी राज्य में ब्रह्मांड और दलित उपेक्षित मायावती ने सपा को बताया गुंडों की सरकार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी, कांग्रेस, सपा लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। अब मायावती मैदान में आ गई है। वीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज औरैया में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। एक बयान के मुताबिक जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से बहाल करेंगे। वीएसपी अध्यक्ष ने शनिवार को औरैया के भदौरा गांव में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मायावती ने जीत का दम भरते हुए कहा कि सरकार बनने पर कर्मचारियों की समस्या को हल करने के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। वीएसपी अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों की सारी मांगे मानी जाएंगी। वीएसपी सुप्रीमो ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी एक जातिवादी और पूंजीवादी दल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य में यूपी में अपराध बढ़े हैं। साथ ही मायावती ने बीजेपी पर दलित और पिछड़ों का आरक्षण का फायदा नहीं देने का आरोप लगाया और समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी बताया। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि उन्नाव मर्डर केस में प्रियंका गांधी ने मृतक दलित युवती की मां से फोन पर की बात। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में दलित युवती की हत्या के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हों या सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार अपने बयानों में जिक्र कर रहे हैं। वहीं आज कांग्रेस की इलेक्शन कैंपेन कमेटी की चेयरमैन पीएल पुनिया मृतक युवती के परिजनों से मिलने पहुंची। इस दौरान पीएल पुनिया ने योगी सरकार की कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। साथ ही उन्नाव पुलिस की लापरवाही पर कार्रवाई की मांग की और मृतक परिजनों की सुरक्षा के लिए मांग की। इसी दौरान प्रियंका गांधी ने मृतक की मां से वीडियो कॉलिंग पर बात की और हर संभव मदद के साथ ही आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाने का आश्वासन दिया। बता दें कि उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के काशीराम में रहने वाली एक दलित युवती की पूर्व मंत्री के बेटे ने हत्या कर सबको गड्ढे में दफना दिया था। इसके बाद मामला गरमाया तो गहमा गहमी के बीच बीते दिन देर शाम अंतिम संस्कार भी हो गया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। अमरोहा विधानसभा सीट से उम्मीदवार सलीम खान सपा में हुए शामिल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव सियासी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। ऐसे में यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। यूपी चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और अमरोहा सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सलीम खान ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। हालांकि हेलीपैड पर हुई मुलाकात के दौरान अमरोहा की सदर सीट से सपा प्रत्याशी महबूब अली की मौजूदगी ने जिले की सियासत में नई गहमा गहमी पैदा कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी को लगातार उत्तर प्रदेश में झटका लग रहे हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि अखिलेश यादव के खिलाफ करहल सीट से मैदान में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के करहल में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ कद्दावर नेता को चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां के लोग अखिलेश यादव को घर का लड़का मानते हैं। भाजपा ने मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव के खिलाफ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनाव मैदान में उतारा, जहां 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होगा। कांग्रेस ने सपा प्रमुख के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने इस निर्वाचन क्षेत्र में कुलदीप नारायण को उम्मीदवार बनाया है।
अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो अखिलेश यादव के समर्थन में करहल की जबरदस्त जनता है और करहल की जनता ने अखिलेश यादव को करहल का बेटा माना है। लोग कह रहे हैं कि यहां पर कोई भी चुनाव लड़े लेकिन अखिलेश यादव की यहां से जीतते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव यहीं के बेटे हैं और यहां पर सब अखिलेश यादव को अपना बेटा मानते हैं। जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि यहां पर बुरी तरह से चुनाव भाजपा आ सकती है। अगर दोस्तों हम क्षेत्र की बात माने तो यहां पर जो है यादव आबादी और मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। इसी के साथ आपको बता दें कि गोवा समेत 55 सीटों पर थमा चुनाव प्रचार, 14 फरवरी को होगी वोटिंग। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर आज 5 बजे थम गया। उत्तराखंड गोवा में भी एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन था और कल जो है उत्तर प्रदेश की सीटों पर वोट डाले जाएंगे।